हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएसडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। एक सेकेंड मैं ज़रा ये एपिक पेन ओपन कर लेता हूँ, ये ऑन हो जाएगा तो हाँ मैं बताऊँगा। तो ये है हमारा जीबीपीएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम स्पॉट चार्ट है ये। राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है $1.30 600 के आसपास, और लास्ट डे से करीब ये 0.08% डाउन चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 तीन कैंडल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 3 कैंडल जो बन रही हैं अभी उसी कैंडल के अंदर हैं। ये जो एक बड़ा हमें यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिला था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिला। उसके बाद में ये सारे छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैंडल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में ये कैंडल की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इसके बाद में अगला एक और बनना था। ये एक इंडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद में एक और कैंडल बन रहा है। यहाँ से ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर अभी मार्केट और नीचे आने वाला है, और हो सकता है कि इस कैंडल के लो तक मार्केट आए, जो कि आपका 29 सेंट 800 के आसपास में ये लेवल बनेगा, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि हमें कैंडल के बिहेवियर को देखकर, कैंडल की रेंज को देखकर ही हमें अंदाजा आता है कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये कैंडल बना और ये कैंडल के बाद में यहाँ पे छोटी सी विक दी, तो मतलब यहाँ पे जो ये कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट है, ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट से यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट, यानी कि ये कैंडल का हाई है लोअर साइड में और ये कैंडल का लो है, और अपर साइड में उल्टा होता है, क्योंकि ये कैंडल का यहाँ पे जो ये ऊपर वाली ग्रीन कैंडल है, इसमें ये हाई है और ये लो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया और यहाँ पे छोटी सी स्ट्रेंथ है, तो फिर यहाँ पे ये इसने इसको कवर किया, ये कैंडल को कवर करने के लिए एक इंडिसीजन कैंडल। अब फिर उसके बाद में एक और कैंडल बना जिसने इस कैंडल को फुलफिल किया। उसके बाद में यहाँ पे जो छोटी सी विक थी, इसको फुलफिल करने के लिए 2 और ग्रीन कैंडल बने। जैसे ही बने तो फिर यहाँ पे इनको कवर करने के लिए एक ग्रीन छोटा सा डोजी कैंडल बना है, यहाँ पे ये इंडिसीजन कैंडल बना। उसके बाद में जैसे ही मार्केट निकला तो यहाँ पे इसने 50% से ज़्यादा बॉडी बनाई और ये विक छोड़ी। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे देखो इसने हायर साइड में छोटा सा यहाँ पे विक दिया। उसके बाद नीचे से मार्केट गया और रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ आया, फिर मार्केट अभी ऊपर की तरफ में फिर कंटिन्यू किया, छोटा सा विक दिया, फिर और मार्केट ऊपर की तरफ, फिर छोटा सा विक दिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर छोटा सा विक दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे कैंडल क्या कर रहा है, ये कैंडल कवर करने की कोशिश कर रहा है मार्केट को। मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हो सकता है इसको यहाँ तक कवर करने की कोशिश भी करे, लेकिन हो सकता है जब कोई ऐसा बड़ा कैंडल बनता है तो उस कैंडल का जो 50% पार्ट होता है, 50% पार्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि इसको हिडन एसएनआर लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे ये हिडन एसएनआर लेवल हो सकता है, इसका काम कर सकता है। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ में जा सकता है इसके 50% पार्ट से। अगर हम बात करें, ये जो है ये हो गया हमारा ये कैंडल, और ये हमारे कैंडल का हो गया ये 50% पार्ट इस कैंडल का। अब इस 50% पार्ट के आसपास ही देखिए, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, और ये कैंडल भी इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर निकल गया, ये क्लोजिंग नहीं देता इसके नीचे, तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट और नीचे आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट देखिए जहाँ पहुँचा हुआ है, ये इसका ऑलरेडी एक एसएनआर लेवल है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है ये, जहाँ पे मार्केट पहुँचा हुआ है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन तो लेना ही था, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, राइट। और मैं भी आपको पिछले कई वीक से बताता हुआ चल रहा हूँ कि यहाँ तक ये जाएगा, तो मार्केट फाइनली वहाँ तक पहुँच चुका है। अब चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है आवरली टाइम फ्रेम में। अब ये जैसे ही कंसोलिडेशन जोन टूटता है नीचे की तरफ में, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ये जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। यहाँ तक अगर हम बात करें, मार्केट ने यहाँ से गिरा, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ तक गया। अब अगर मान लीजिए मैं ये लेवल ले लेता हूँ, नीचे से ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ये हायर लेवल है, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये हमारा 0.5 और 0.618 का लेवल है, इस लेवल तक मार्केट आ सकता है, जो कि 29 सेंट 400 से लेकर 29 सेंट का लेवल है। इस लेवल तक मार्केट हमें लेके आ सकता है। अगर ये ब्रेकआउट करता, ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ तक आ सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और मार्केट ने यहाँ पे देखिए ये लेवल ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे ये तोड़ ही चुका है इसको। तो जाहिर सी बात है कि अब मार्केट अगर कंटिन्यू गिरना शुरू करता है नीचे की तरफ, तो कहाँ तक गिर सकता है, ये मैं इसका लोअर लेवल ले लेता हूँ, ये इसका हायर लेवल ले लेता हूँ। तो यहाँ से रिजेक्शन अगर हमें देखने को मिला है,
तो अब यहाँ पे मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो ये एक लेवल हमारा ये हो सकता है जिस तक तो मार्केट ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारा 1.618 का लेवल। उसके बाद में दूसरा लेवल रहेगा 2.618 का लेवल, जो कि 30 सेंट का है। फिर यहाँ पे 3.618 का लेवल है 29 सेंट 700 के आसपास। और उसके बाद में हमारा लेवल आ जाता है 4.236 का लेवल, जो कि आता है 29 सेंट 491 के आसपास में, यानी कि 29 सेंट 500 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यही लेवल मैं आपको बता चल रहा था कि ये 50% एरिया आ रहा है 0.5, जो मतलब आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से 0.5 और 0.618 का लेवल जो आ रहा है हमारा, वो लेवल यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारे इंट्राडे के छोटे छोटे टारगेट नीचे की तरफ में हो सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो GBPUSD के इस एनालिसिस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपको लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।